की भी कसम खा जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ भी कर दिखलाऊंगा। चोरों को चोर लगेगा, चोरी गाड़ी लेकर चोरों को चोर लगेगा सालों को। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से रमेश बिदूड़ी जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, उसके बाद उन्होंने माननीय केजरीवाल जी पे तंज कसा। यही हम आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ खड़े होकर के कहते कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ 7 फेरे लेते हुए वचन दिया था कि वो 7 जन्म तक रिश्ता निभाएंगे। क्या निभाया? कि रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, हो सम्मुख महाकाल तो उससे भी लड़ना पड़ता है। जब अरविंद केजरीवाल जी लाल किला मैदान से इस देश को कह रहे थे, उनसे निवेदन कर रहे थे, उस समय सत्ताधारियों से प्रतिवेदन कर रहे थे कि पानी जैसी चीज़ जनता को फ्री मिलनी चाहिए। दिल्ली की पश्चिम बिहार रामलीला मंच पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर रामलीला कमेटी के महासचिव अश्विनी बागड़ी ने ऐसा क्या बोल दिया जिस पर दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी के बोल बिगड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। मैं आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाता हूं जिस पर यह सारा विवाद हुआ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर लेकिन सत्ता को धिक्कार करते हुए पिता के शब्दों को विद्यमान रखने के लिए वनवास का रास्ता चुना गया था। ये हमारी संस्कृति है। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए तो बच्चों की भी कसम खा जाऊंगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ भी कर दिखलाऊंगा। बहुत धन्यवाद रमेश बिदूड़ी जी का। परंतु मेरा उनसे निवेदन है कि रामलीला के मंच पर राजनीतिक बातें नहीं किया करें। राजनीतिक मंच बहुत उल्टे हैं जिसमें उनकी बातें रखते हैं। हमने हाथ नहीं जोड़े, हमें बुलाइए। नहीं, भारत की संस्कृति राजनीति की बातें नहीं कर रहे। बिदूड़ी जी, हम आपका सम्मान हमने करते राजनीति हैं। की बातें नहीं की, यहाँ हर हमने तो प्रकार भारत की संस्कृति की बात की है, मत बुलाइए। अपने बच्चों की कसम खाते हैं, ये सब कहना अच्छी बात नहीं है। हमें बहुत पीड़ा हुई है आपके शब्दों से। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चोर कहोगे, पीड़ा होगी, क्या होगा? कमाल हो गया। गोपाल जी, मंच पे कहना ठीक नहीं। चोर को चोर कहोगे, पीड़ा होगी। मंच पे कहना ठीक नहीं। राजनीतिक मंच में हाथ नहीं जोड़े, मुझे बुलाइए। सॉरी, मैंने हाथ नहीं जोड़े, मुझे बुलाइए। चोरों को चोर लगेगा, चोरी गाड़ी लेकर चोरों को चोर लगेगा सालों को। इस वीडियो पर जब हमने भी पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी के महासचिव अश्विनी बागड़ी से बात करी तो उन्होंने क्या बोला, आप भी सुने। माननीय सांसद रमेश बिदूड़ी जी हमारी पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी में आए और हमने उनका बहुत ही दिल से स्वागत किया। यहाँ तक कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो कि मेरी धर्मपत्नी है पूनम बागड़ी ने उनका स्वागत भी किया। उसके पश्चात बिदूड़ी जी जब उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया, उस बीच में उन्होंने एक शब्दों का इस्तेमाल किया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने इसको जोड़ा कि एक तरफ भगवान श्री राम थे जो अपने माता पिता के वचन निभाने के लिए वनवास चले गए, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने दिल्ली में सत्ता पाने के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खा ली। मैं उस समय गेट पर खड़ा था क्योंकि मेरा गला ख़राब था, इसलिए मैंने आयोजन में संचालन नहीं कर रहा था। तो वहाँ गेट पर काफ़ी लोग एकदम से गुस्से में जा रहे थे। वो कहने लगे किस किस लोगों को न जाने ये लोग रामलीला वाले बुला लेते हैं। तो उनको बहुत पीड़ा हो रही थी। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसने मेरे से कहा कि बागड़ी जी आप मंच को संभालिए और इनको रोकिए, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मैं मंच पे जब गया तो मैंने बड़े अदब तरीके से उनसे कहा कि आपको राजनीतिक मंचन नहीं करना चाहिए, आपका स्वागत है, आप यहाँ पर आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इसके पश्चात उन्होंने जो शब्द कहे वो आपने वीडियो में देखे थे। लेकिन अश्विनी जी, क्या है कि जब कोई भी मंचन होता है और रामलीला का मंचन है, जब कोई राजनेता आता है तो जो भी राजनेता आएगा राजनीतिक बातें तो करेगा ही। तो जब राजनीतिक बातें होंगी तो उसको लेकर फिर ये सब नाराज़गी क्यों? देखिए, हम राजनेताओं को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और राजनेता आएँ हम उनका सम्मान करेंगे। वो अपनी पार्टी की बात करना चाहते हैं करें, लेकिन दूसरे का विरोध करें ये ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से रमेश बिदूड़ी जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उसके बाद उन्होंने माननीय केजरीवाल जी पे तंज कसा।
यही हम आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ खड़े होकर के कहते कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ 7 फेरे लेते हुए वचन दिया था कि वो 7 जन्म तक रिश्ता निभाएंगे। क्या निभाया? क्या देश के लोगों को उन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए देंगे, क्या दिए? उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या उस वचन को निभाया? उन्होंने कहा था हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, क्या ये उन्होंने वचन निभाया? ये चीज़ें राजनीतिक स्टेज पर बोलने वाली हैं। और जहाँ तक सवाल है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हम राजनीतिक नेताओं को क्यों बुलाते हैं। एक विधुड़ी जी पर विवाद हुआ, अन्य हमारे पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी के जो प्रधान है राम गोपाल गोयल जी, उनके समधी हैं राज्यपाल गणेशी लाल जी जो कि उड़ीसा से हैं, वो आए थे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी आए हैं, भाजपा से शाहनवाज हुसैन जी आए हैं, और आपके कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल जी आए हैं, हमारे आम आदमी पार्टी से अखिलेश त्रिपाठी जी जो स्वयं जिन्होंने जनक का डायलॉग्स बोले हैं, संजीव झा जी आए हैं, पवन शर्मा जी आए हैं, मुकेश गोयल जी आए हैं, और धर्मपाल लाकड़ा जी, रघुविंदर शौकीन जी, और भी भाजपा के आदेश गुप्ता जी प्रदेश के उसी दिन आए हैं, और जयप्रकाश जो कि पूर्व महापौर हैं जयप्रकाश जी उनके साथ ही थे। हमें उनसे तो कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने अपनी बात कही। हम कहते हैं अगर आप अपनी स्टेज पर, ठीक है आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप उनके बारे में व्याख्यान करें, सरकार के कामों के बारे में कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप केजरीवाल जी पे तंज कस रहे हैं, और मैं उस तंज पर कहना चाहता हूँ विधुड़ी जी को, वो रामलीला का मंच था, हमने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको भगवान श्री राम के ये डायलॉग्स याद हैं? भगवान श्री राम का दूसरी तरफ परशुराम संवाद में भगवान श्री राम ने कहा है कि रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, हो सम्मुख महाकाल तो उससे भी लड़ना पड़ता है। जब अरविंद केजरीवाल जी लाल किला मैदान से इस देश को कह रहे थे, उनसे निवेदन कर रहे थे, उस समय सत्ताधारियों से प्रतिवेदन कर रहे थे कि पानी जैसी चीज़ जनता को फ्री मिलनी चाहिए, बिजली जैसी चीज़ जनता को फ्री मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य जैसी चीज़ जनता को फ्री मिलनी चाहिए, शिक्षा जैसी चीज़ जनता को फ्री मिलनी चाहिए। और आप लोग राजनीति में सत्ता के गलियारों से उनको ललकार रहे थे कि केजरीवाल जी ये चीज़ फ्री देने के लिए आप राजनीति में आइए। और केजरीवाल जी ने भगवान श्री राम के इसी आदर्शों को रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, हो सम्मुख महाकाल तो उससे भी लड़ना पड़ता है। उसी आदर्शों पे चलते हुए आपकी चुनौती को स्वीकार करके राजनीति में ग्रहण किया और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जनता को फ्री दी। आज बदलाव में आपको रामलीला की स्टेज मिल रही है भाषण देने के लिए। आपको करना है केजरीवाल जी का मुकाबला तो मैदान में कीजिए। जिस तरीके से वो आपके पैर उखाड़ रहे हैं, आप बौखलाए हुए और भगवान श्री राम की लीला से जो मंचन से जो आप घंटिया राजनीति कर रहे हैं, बेहद निंदनीय है। और मेरी किसी बात से किसी को दुख हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।